नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर पर प्रचंड वॉर शुरू होने के आसार बन रहे हैं, वो भी परमाणु बम वाले। LAC से जो विध्वंसक ब्रेकिंग सामने आ रही है, उसके मुताबिक चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब सनकी हो चुका है। अमेरिकी डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन ने 200 पन्नों की एक रिपोर्ट दुनिया के सामने जारी की है और इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन लगातार अपने परमाणु जखीरे को बढ़ा रहा है। भारत और अमेरिका से बढ़ी तनातनी के बीच चीन न्यूक्लियर वॉरहेड बना रहा है ताकि उसका इस्तेमाल कर सके। इतना ही नहीं, ड्रैगन ने LAC पर प्रोजेक्ट 596 को एक्टिव कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जिनपिंग की एटमी युद्ध वाली तैयारी के पीछे आखिर मकसद क्या है? क्या गलवान से लेकर पैंगोंग तक चीन महाविस्फोट करने वाला है? क्या जल्द ही भारत और चीन के बीच में फाइनल वॉर शुरू होने वाली है? आखिर क्या है जिनपिंग का विनाशकारी प्रोजेक्ट 596, जिसके वॉर जोन में एक्टिव होने के साथ ही महातबाही का अलार्म बजा दिया गया है? देखिए आप हमारे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। LAC से विध्वंसक ब्रेकिंग, सनकी हुआ शी जिनपिंग, पेंटागन का अलर्ट जारी, भीषण एटमी युद्ध की तैयारी, 200 पन्नों की रिपोर्ट, गलवान टू पैंगोंग महाविस्फोट, भारत चीन में लास्ट वॉर, बेहद विनाशक अब की बार, प्रोजेक्ट 596 इन वॉर जोन, एटम बम का बटन ऑन। बीते 2 महीनों में दूसरी बार भारत और चीन के सैनिकों की LAC पर मुठभेड़ हुई। दोनों दफा हिंदुस्तानी जाबाजों ने चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। पहले गलवान और फिर पैंगोंग में हिंद के शूरवीरों ने ड्रैगन की फौज को जमकर पीटा। LAC पर बड़ी दोहरी मार ने चीन के तानाशाह जिनपिंग को झकझोर दिया। ड्रैगन इस कदर बौखलाया है कि उसने हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे भयानक साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। LAC पर भारत और चीन के बीच मचे घमासान को लेकर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने सनसनीखेज खुलासा किया है। अमेरिकी डिफेंस के हेडक्वार्टर पेंटागन ने 200 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह दावा किया कि चीन लगातार अपने एटम बमों की खेप बढ़ा रहा है। इसके लिए चीन ने अपने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की। चीन की बढ़ती एटमी ताकत दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। मुमकिन है चीन LAC पर भी एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की रिपोर्ट हैरान करने वाली है, क्योंकि इस वक्त चीन चारों तरफ से घिर गया है। साउथ चाइना सी में अमेरिका, जापान और ताइवान ने ड्रैगन पर शिकंजा कसा हुआ है, तो वहीं LAC पर हिंदुस्तान ने ड्रैगन पर चढ़ाई कर रखी है। ऐसे में ड्रैगन खुद को बचाने के लिए बेहद खौफनाक कदम उठा सकता है। इसी बीच खुफिया इनपुट से यह भी जानकारी मिली है कि भारत के खिलाफ LAC पर शी जिनपिंग ने प्रोजेक्ट 596 को एक्टिव कर दिया। पेंटागन ने LAC पर न्यूक्लियर वॉर वाली जो हॉरर रिपोर्ट जारी की है, उससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इस बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एटमी वॉर का रिस्क हाई हो चुका है। चीन की तबाही का प्लान डिकोड हो चुका है। तो क्या अब चीन परमाणु हमले की फिराक में है? क्या ड्रैगन अपने एटमी जखीरे से महातबाही लाना चाहता है? क्या जिनपिंग की एटमी सनक भारत से महायुद्ध का अलार्म बजा रही है? चूंकि हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों में चीन न्यूक्लियर तैयारी के सबूत कैद हुए थे, जो बेहद पुख्ता थे। चीन ने हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारियां तेज कर दी थी, वो भी एटम बम वाली। और इसीलिए जिनपिंग के ऑर्डर के बाद LAC से थोड़ी दूरी पर PLA ने उन विमानों को तैनात किया है, जिन्हें न्यूक्लियर बम वर्षक के नाम से जाना जाता है। सैटेलाइट कैमरे में कैद ये तस्वीरें चीन के कासगर एयरबेस की हैं। जिस कासगर एयरबेस पर ये विमान तैनात है, उसकी दूरी लद्दाख से करीब 690 किलोमीटर की है, लेकिन ये प्लेन इस दूरी को पलक झपकते ही तय कर सकते हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में 6 शियान H-6 बॉम्बर खड़े दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में जिन 2 बम वर्षक को अलग से दिखाया गया है,
उसको लेकर यह आशंका जाहिर की जा रही है कि ये दोनों बम वर्षक न्यूक्लियर पेलोड से लैस हैं। फ्लाइट तस्वीरों में चीन की एटमी साजिश का जो खौफनाक सबूत कैद हुआ, वो इस बात की आशंका जता रहा है कि शायद ड्रैगन हिंदुस्तान पर एटमी हमले की तैयारियों में जुटा था, क्योंकि पीएलए आर्मी की औकात इतनी नहीं कि वो सीधे भारतीय फौज से टकरा जाएं। ना ही चीन की वायुसेना इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो राफेल जैसे घातक फाइटर के खिलाफ युद्ध में टिक पाए। ऐसे में चीन उस हथियार को जंग के मैदान में झोंकने की तैयारियां कर रहा है, जिसका एक बार महातबाही मचा सकता है। और अब पेंटागन ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है कि ड्रैगन न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने में जुटा हुआ है, वो भी प्रोजेक्ट 596 के तहत। तो क्या जल्द ही एलएसी पर भीषण एटमी युद्ध होगा? आखिर क्या है एलएसी के वॉर जोन में जिनपिंग का प्रोजेक्ट 596? कैसे बौखलाया चीन सबसे भीषण तबाही के मास्टर प्लान को तैयार कर रहा है, ये हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। परमाणु बम, जिसका इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका ने जापान पर किया था। 15 टन वजनी उस एटम बम ने बेतहाशा तबाही मचाई थी। पलक झपकते ही लाखों लोग मौत के गर्त में समा गए थे। लेकिन 75 साल का वक्त बीत चुका है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी ने आज तक वॉर जोन में न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अगर चीन ने एलएसी से न्यूक्लियर वॉर शुरू किया तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक होगा, यह बात तय है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जिनपिंग की एटमी सनक का प्रोजेक्ट 596 से कनेक्शन क्या है, और क्या हिंदुस्तान को सिर्फ गीदड़ भपकी देने के लिए चीन ने प्रोजेक्ट 596 का हवा बनाया, या फिर वाकई चीन के 56 साल पुराने इस विस्फोटक प्लान में कुछ दम है? यह जानने के लिए हम आपको दिखाते हैं हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तारीख 16 अक्टूबर 1964, जगह लुपनोर, झिंजियांग प्रांत, चीन। करीब 56 साल पहले की यही तारीख थी जब चीन के दक्षिण पूर्वी इलाके के झिंजियांग प्रांत में एक बड़े मिशन को अंजाम देने की तैयारियां हो रही थी। इस मिशन का नाम था प्रोजेक्ट 596। लोपनोर के रेगिस्तानी इलाकों में चीनी फौज की इंजीनियरिंग विंग मौजूद थी। पीएलए के सैनिक ट्रकों से बड़े बड़े बक्सों को उतारने में जुटे थे। इसके अलावा चीन के साइंटिस्ट बेस कैंप में बनी लैबों में जहरीले प्रयोग की तैयारियां कर रहे थे। लोपनोर के सूखे इलाके में चीनी सेना जोर शोर के साथ पूरे एक्शन में जुटी थी। घंटों तैयारियां पूरी करने के बाद सुनसान और खाली इलाके में गड्ढे खोदने का काम शुरू किया गया। जिस जगह पर होल बनाया गया उसके आसपास केबल बिछाई गई और फिर पूरे इलाके में पीएलए के जवान अलग अलग जगहों पर तैनात हो गए। कुछ ही देर बाद काउंटडाउन शुरू हुआ। मौके पर मौजूद सभी लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा गया। ये पूरा इलाका शांत हो चुका था। सभी की नजरें चंद किलोमीटर के फासले पर उस जगह पर टिकी थी जहां से चीन के इतिहास में नया अध्याय जुड़ने वाला था। जोरदार धमाके से धरती दहल उठी। आसमान धुएं के गुबार में लिपट गया। धरती का कोना कोना थर्रा गया। आसमान में धुएं का गुबार छटा तो चीन दुनिया के इतिहास में एटमी ताकत वाला तीसरा मुल्क बन चुका था। करीब 56 साल पहले चीन ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था और उसे नाम दिया गया था प्रोजेक्ट 569। तब से लेकर अब तक चीन कई एटमी टेस्ट कर चुका है। हमारे देश की तरह चीन की भी परमाणु हथियारों को लेकर नो फर्स्ट यूज की नीति है, यानी युद्ध के हालात में भी पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। इसके साथ ही चीन के मुताबिक वो किसी भी सूरत में गैर परमाणु संपन्न देशों के खिलाफ एटमी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद चीन लगातार परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार करता रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब तक 45 एटमी टेस्ट कर चुका है। इनमें से ज्यादातर टेस्ट साल 1964 से लेकर 1996 के दौरान किए गए। मौजूदा वक्त में चीन के पास करीब 320 परमाणु हथियार है। लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने एलएसी पर प्रोजेक्ट 569 को एक्टिव किया है। इसका मकसद सिर्फ एक है, हिंदुस्तान से बदला लेना। और इसीलिए चीन ने पहले तो एलओसी के पास 6 बॉम्बर्स को तैनात किया और अब एटमी जखीरे की खेप को बढ़ा रहा है।
लेकिन वो शायद ये भूल गया कि अगर उसे हिंदुस्तान पर एक भी एटम बम दागा तो यकीन मानिए चीन दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, क्योंकि पहले से अमेरिका चीन के खिलाफ खड़ा हुआ है और ऐसे में भारत और अमेरिका ड्रैगन पर जॉइंट न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।